आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार को 2025 में सीएम की कुर्सी छोड़ने की सलाह दे डाली, जिस पर बिहार की राजनीति गर्म है। 2025 में मुख्यमंत्री बनवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आसन खोलिए, हम भी उस आसन में आपके साथ जाएंगे। अभी एक दिन पहले की ही तो बात है, नीतीश कुमार ने तेजस्वी की तरफ इशारा कर युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही थी। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है, यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है। नीतीश को बयान दिए महज 24 घंटे ही हुए होंगे कि आरजेडी नेता नीतीश कुमार को इशारों में संन्यास लेने की सलाह देने लगे। हम लोग आश्रम खोलेंगे और वही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग जो है इंतजाम करेंगे। तो हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बनवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ जाएंगे। उस प्रशिक्षण के कार्य शिवानंद तिवारी ने आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में भरे मन से नीतीश कुमार को 2025 में सत्ता सौंपने की सलाह दे डाली है। शिवानंद के बयान के बाद जेडीयू और कांग्रेस के नेता असहज महसूस करने लगे हैं। नीतीश जी की राजनीति में देश में जो भूमिका है वह कल भी महत्वपूर्ण रही है और आज भी महत्वपूर्ण है, और आगे भी नीतीश जी की देश की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लेकिन अभी मेरी समझ से बिहार को जरूरत है नीतीश कुमार के नेतृत्व की, इसलिए वो अभी संन्यास लेने की बात नीतीश कुमार जी कैसे कर सकते हैं। शिवानंद तिवारी के बयान के बाद सुशील मोदी की उस बात को बल मिलता है जिसमें सुशील कुमार मोदी बार बार नीतीश कुमार को यह आगाह करते रहे हैं कि नीतीश जी पीएम पद का सपना छोड़िए, सीएम की कुर्सी और अपनी पार्टी जेडीयू की चिंता करिए। अब ये जो बात आरजेडी के लोग कर रहे हैं, देखिए इनकी जल्दीबाजी है। आरजेडी के लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी नीतीश कुमार गद्दी छोड़े, संन्यास ले और आश्रम खोल दे और वो तेजस्वी यादव के लिए जगह पक्की कर दे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से आरजेडी के कई नेता ये बयान देते रहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है। सवाल है कि अगर जल्दी नहीं है तो फिर शिवानंद तिवारी ने ऐसी सलाह क्यों दी? क्यों शिवानंद तिवारी ने इशारों में नीतीश कुमार को संन्यास लेने की सलाह दी? क्या शिवानंद तिवारी के बयान के पीछे आरजेडी का गुप्त एजेंडा काम कर रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शिवानंद तिवारी के बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। करोड़ों देशवासियों की दुआएं उनके साथ हैं, जो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता के शिखर पर रहते हुए बिहार वासियों के साथ देशवासियों की सेवा करते रहें। मुझको लगता है कि यदि आपको जरूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर लेनी चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें ट्वीट कर लिखी हैं और उन्होंने साफ तौर पर शिवानंद तिवारी को एक छोटी सी नसीहत दी है कि नीतीश कुमार को भी बहुत सारा काम करना है, देश की सेवा करनी है। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार राजनीति के शिखर पर पहुंचें और जिन्हें जाना है आश्रम में वो जा सकते हैं, और जिन्हें जरूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर लेनी चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर अपनी बातें कही। शिवानंद तिवारी के बयान पर उन्होंने अपनी बात रख दी है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि अध्यक्ष हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के, और उन्होंने शिवानंद तिवारी के उस बयान के ऊपर ट्वीट किया है और भावी संभावनाओं को जताया है। नीतीश कुमार को लेकर दिए गए शिवानंद तिवारी के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जिस दिन नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया उसी दिन नीतीश कुमार और जेडीयू समाप्त हो गया था। शिवानंद तिवारी वही बात कर रहे हैं जो सोच आरजेडी की और तेजस्वी की है। जिस दिन नीतीश जी आरजेडी के साथ गठबंधन किए उसी दिन श्रीमान नीतीश जी की राजनीति समाप्त हो गई और जदयू भी समाप्त हो गई। और शिवानंद जी वही बात कर रहे हैं जो जदयू की सोच है, तेजस्वी जी की सोच है। अब निश्चित रूप से नीतीश जी को भी समझ में यह बात आ रही होगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। शाह के दौरे से पहले विपक्ष जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, उस पर बीजेपी के नेता तंज कसते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि शाह के दौरे से डर क्यों। बिहार में सरकार बदलने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। 23 और 24 सितंबर को शाह का सीमांचल दौरा है। दौरे से पहले विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का बयान तो सुनिए। ये देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में शाह आके घूम रहे हैं, जरूर इसके मन में काला है। कुछ ऐसा ही बयान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी दिया था। ललन सिंह को भी अमित शाह के दौरे से माहौल बिगड़ने का डर सता रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने के लिए, सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले विपक्ष की बेचैनी पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी नेता विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि शाह के दौरे से डर क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। देश का गृह मंत्री क्या किसी राज्य का दौरा नहीं कर सकता है? लेकिन महागठबंधन डर गई है, परेशान है, पता नहीं क्या होगा। अभी तो अमित शाह का दौरा, अभी तो पीएम का दौरा होना बाकी है। अब शाह के दौरे से विपक्ष के डर की वजह जानिए। सीमांचल महागठबंधन का मजबूत गढ़ है। किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों में 3 पर आरजेडी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी की जबरदस्त लहर के बाद भी किशनगंज सीट कांग्रेस जीत गई थी। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के सहारे बीजेपी महागठबंधन के गढ़ को ढा सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह की सीमांचल में रैली के बाद महागठबंधन का रैला कार्यक्रम होना है और इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जनता की मानसिकता है कि बिहार में शुद्ध रूप से बीजेपी की सरकार बने, इसलिए ही अमित शाह की जनभावना रैली सीमांचल में हो रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार के कृषि मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बिहार में हो रहे अनाज की कालाबाजारी पर एक मत नहीं है। साथ ही उन्होंने बिहार में हो रही नियुक्तियों को लेकर सीएम पर निशाना साधा। भी जनता उत्साहित है कि माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं और जनता के साथ संवाद करेंगे। वही दूसरी तरफ बिहार सरकार है कि 2 अगस्त को जिस राजस्व कर्मचारियों का नियुक्ति पत्र बंट गया, वो राजस्व कर्मचारी अपना ड्यूटी ज्वाइन भी कर लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर आने वाले हैं। 24 सितंबर को अमित शाह किशनगंज के लाइन मोहल्ले के ऐतिहासिक बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 121 साल पुराने इस मंदिर की काफी मान्यता है। मंदिर में अमित शाह के दर्शन करने की खबर से मंदिर के पुजारी काफी खुश हैं। कि हम जो गृह मंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम लोग का सौभाग्य है कि आएंगे और इसलिए हम लोग उनका स्वागत के लिए उनका तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मंदिर में निर्माण वगैरह चल रहा है, देख रहे साफ सफाई वगैरह की जा रही है। तैयारी में लगे हुए हम लोग। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के 40 सीट जीतने के दावे पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने चुटकी ली और कहा कि वे 45 सीट जीतने का भी दावा कर सकते हैं क्योंकि बोलने में कुछ नहीं जाता। वहीं सीएम नीतीश कुमार के पीएम बनने के सवाल पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जनता अब क्षेत्रीय दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती। और साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन में पहले से ही कई दिग्गज नेता प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, लिहाजा नीतीश को वहां कोई चांस नहीं मिलने वाला। इसे देखिए, लंबा चौड़ा बोलने में क्या लगता है? 40 ही क्यों कहते हैं? 45 सीट जीतेंगे। फिर लंबा बोलने में तो कुछ जाता नहीं है। यूपी से चुनाव लड़ेंगे, क्यों डर गए यूपी में? अभी तो 3 दिन पहले ललन सिंह कह रहे थे कि फुलपुर से चुनाव लड़ेंगे, जब प्रधानमंत्री बनेंगे। अब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें। देखिए, कोई किसी क्षेत्रीय नेता को प्रधानमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार से ज़्यादा ताकतवर तो ममता बनर्जी है, जो अपने बलबूते सरकार चला रही है। सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने कहा कि आज देश
देश को बचाना सबसे जरूरी है और इसके लिए बीजेपी को सत्ता से दूर करना होगा। 2024 में विपक्ष के नेतृत्व के सवाल पर सीताराम येचुरी ने कहा कि नेतृत्व अपने आप पैदा होगा। हालांकि 2024 में राहुल गांधी या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर सीताराम येचुरी कुछ भी बोलने से बचते रहे। सबके अंदर नेतृत्व की क्वालिटी है, आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? हम कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों की एकता है, वो है प्राथमिकता, और वो बन रही है और बन चुकी है काफी हद तक, और वो बन रही है। आ जाएगा सूत्रधार, जब मुहिम चलेगा तो सूत्रधार अपने आप आएगा सामने। लेकिन बिहार में तो लोग कह रहे नीतीश कुमार सूत्रधार बन रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो कहने हमें अब उसके अंदर कोई कौन बनेगा क्या नहीं, वो सब तय होगा जब समय आएगा। और सबके अंदर ये क्वालिटी है और नीतीश साहब के पास भी ये क्वालिटी है, बिल्कुल उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मोतिहारी पुलिस ने 2.5 करोड़ की चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस को खबर मिली थी कि तस्कर चरस की खेप लेकर तुरकौलिया की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने गाड़ियों की जांच शुरू की तो एक बाइक पर सवार 2 युवक भागने लगे। करीब 10 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया और उसके पास से बैग में 9 किलो 600 ग्राम चरस मिली। पकड़े गए युवक का नाम मोहम्मद इरशाद है, जो नेपाल से चरस ला रहा था और चरस की डिलीवरी उत्तर प्रदेश में की जानी थी। इरशाद से पूछताछ के दौरान तस्करी में शामिल कई लोगों के नाम का खुलासा हुआ है। वहीं से गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया है, एक अपराधकर्मी भागने में सफल हो गया और एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास कंधा वाले बैग में कुछ नशीला पदार्थ की सूचना भी थी। हम लोगों ने सत्यापन किया तो इसका कहना है कि इसमें चरस है, जिसका हम लोगों ने वजन कराया है तो 9 किलो 600 ग्राम है और इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को हम लोग तलाश रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है कि नेपाल के रास्ते ये इस मादक पदार्थ को लेकर के आया है। बेगूसराय में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज सुनाई दी। एक बार फिर 13 सितंबर की वारदात को दोहराने की कोशिश बदमाशों ने की, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। एसपी के मुताबिक फायरिंग करने वाले स्थानीय युवक की पहचान हो गई है और साथ ही जल्द ही गिरफ्तारी का उन्होंने दावा किया। बुधवार को 2 अलग अलग वारदातों में एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया तो रेलवे ट्रैक से एक शव मिलने से सनसनी मच गई। सवाल है कि अपराधी लगातार चुनौती दे रहे हैं तो पुलिस कर क्या रही है? बेगूसराय में फिर गोलीबाजों का आतंक। 13 सितंबर की वारदात दोहराने की कोशिश। जिले में अपराधी बेखौफ, कहां है पुलिस? बेगूसराय में 13 सितंबर जैसी वारदात को अंजाम देने की फिर से कोशिश की गई है। अपराधियों ने बुधवार को मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरमपुर ढाला के पास दहशत फैलाने के लिए जमकर गोलीबारी की। स्थानीय लोगों की माने तो 2 स्कूटी पर सवार 4 अपराधियों ने खोरमपुर ढाला के पास बेवजह गोलीबारी की और वहां से फरार हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 4 गो पीछे था कि गोली फोड़ के जैसे बढ़ते गया, जैसे 2 मोटरसाइकिल थाना के सामने भी गोली फोड़ा। भले सर बाइक से गोली फोड़ने गाँव तो निकले। कितने लोग थे, कितना बाइक? 2 गाड़ी बस। स्थानीय लोगों की माने तो बदमाश इलाके के 4 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क पर फायरिंग करते रहे, दहशत फैलाते रहे, लेकिन कहीं पुलिस नजर नहीं आई। यह हाल तब है जब बुधवार को ही सिंघौल थाना इलाके में एक अंडा कारोबारी दिलशाद आलम को बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जाता है। बुधवार को ही जिले के बछवाड़ा रेल थाना क्षेत्र में रेल ट्रैक से शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान समस्तीपुर के रहने वाले राजेश प्रकाश के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई थी, लेकिन बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने 2 फायरिंग की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है अपराधियों की शिनाख्त भी कर ली गई है और जल्द भी उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। यहाँ लोकेशन की अगर हम बात करें तो जो ये लोकेशन है एक तरफ दियारा क्षेत्र आ जाता है, इस वजह से पुलिस को थोड़ी परेशानियों का सामना करना जरूर पड़ रहा है। एक दिन में 3 वारदातों से बेगूसराय थर्रा उठा है, लेकिन पुलिस है कि छापेमारी करने, कार्रवाई करने और आरोपियों को जल्द पकड़े जाने की बात ही करती रहती है और बदमाश हैं कि सरेआम वारदातों को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं, वो भी तब
जब 9 दिनों के भीतर ही गोलीकांड की ये दूसरी वारदात है। 13 सितंबर को भी अपराधियों ने बछवाड़ा थाना क्षेत्र से लेकर चकिया थाना क्षेत्र तक जमकर गोलीबारी की थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी जबकि 10 लोग घायल हो गए थे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। छपरा के जलालपुर के हाई स्कूल में चाकूबाजी में एक छात्र की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। भड़के लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। लोगों ने NH 331 को जाम कर दिया, हंगामा किया। मृतक की पहचान भटकेसरी गांव के आदित्य तिवारी के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि भटकेसरी गांव में 2 दिन पहले आदित्य और एक छात्र में विवाद हुआ था। इस विवाद में स्कूल में दूसरे गुट के छात्रों ने आदित्य को स्कूल परिसर में ही चाकू मारी थी और उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के पहले आरोपी छात्र ने सोशल साइट पर धमकी भरा मैसेज भी डाला था और उसके बाद ही उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद गांव के लोग भड़क गए, आरोपी के घर पर हमला कर दिया। प्रशासन के आला अधिकारियों ने गांव का जायजा लिया है। मोतिहारी में आज दिन भर 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निगम के मतदान के लिए कई प्रमुख प्रत्याशियों ने मेयर पद और उप मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना ने आज निर्वाची पदाधिकारी सह डीसी के सामने मेयर के पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा पूर्व वार्ड पार्षद मणिभूषण श्रीवास्तव, बाहुबली राजद नेता देवा गुप्ता और पत्नी उनकी प्रीति जायसवाल समेत पूर्व चेयरमैन अंजू देवी ने नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। इस दौरान पूर्व गन्ना एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार समेत कई नेताओं ने का जमावड़ा देखने को मिला। मेयर पद के लिए भी हम दोनों साथ में ही आज नामांकन किए। मुझे तो पहले भी इस नगर के निवासियों के सेवा करने का अवसर मिला। अब ये निगम क्षेत्र हो गया है, फिर से मैं एक बार उनके बीच अपनी उम्मीदवारी लेके आया हूँ। क्या जो कमी है मोतिहारी में उसको हम लोग पूरा करेंगे। एकदम हो गया। क्या कमी दिख रहा है मोतिहारी में? कमी है जी। रोड पे भी यहाँ गली नाला रोड कचरा सब कमी ही कमी है, दिखने में मिलता है। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और इसी के तहत पटना सिटी के भद्रघाट पर नमामि गंगे की तरफ से गंगा महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ श्रद्धालु शामिल हुए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।